अभी ही है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है, आपको आगे क्या सब्जेक्ट लेना है, आपको करियर क्या परस्यू करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना मानस बनाया है आर्ट्स की तरफ, या मैं बोलूँ ह्यूमैनिटीज की तरफ। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं सारे वो करियर ऑप्शंस जो आपके अनलॉक हो जाएंगे ह्यूमैनिटीज को चूज कर। हेलो एवरीबॉडी, अ वेरी वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू टू द यूट्यूब चैनल ऑफ उत्कर्ष क्लास 6 to 10th। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है आयशा एंड एज यू ऑल वेरी मच वेल नो दैट मैं आपको पढ़ाती हूँ सोशल साइंस, ठीक है जी। और अभी हो गए हमारे एग्जाम्स ओवर, और 10th क्लास के बच्चों के लिए ये सबसे बड़ा डिलेमा है, या समझ लो आपकी लाइफ का सबसे बड़ा डिसीजन मेकिंग जो टाइम है वो अभी ही है, क्योंकि आपको अपनी स्ट्रीम चूज करनी है, आपको आगे क्या सब्जेक्ट लेना है, आपको करियर क्या परस्यू करना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज करना है। बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही है, बहुत सारे जो आपके अंदर विचार हैं लोगों के द्वारा दिए गए, या आपके घर वाले अगर आपको कुछ बता रहे हैं, आपके फ्रेंड्स आपको कुछ बता रहे हैं, तो वो सारी चीजें अभी हमारे दिमाग में चल रही है। अच्छा, अब हमने क्या डिसाइड करना है? हमने डिसाइड करना है हमें क्या लेना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जिन्होंने थोड़ा थोड़ा अपना मानस बनाया है आर्ट्स की तरफ, या मैं बोलूँ ह्यूमैनिटीज की तरफ, जो चाहते हैं कि वो हिस्ट्री पढ़े, ज्योग्राफी पढ़े, सिविक्स या पॉलिटिकल साइंस पढ़े, इकोनॉमिक्स पढ़े। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर बेटा हम डिस्कस करने वाले हैं सारे वो करियर ऑप्शंस जो आपके अनलॉक हो जाएंगे ह्यूमैनिटीज को चूज कर। ठीक है जी। तो वन बाय वन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा सब्जेक्ट आपको कहां पर लेकर जा सकता है, या आप इसके अंदर ये चीज भी देख सकते हो कि जो मैं बनना चाहता हूं क्या वो मैं बन सकता हूं ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट करके, या मैं नहीं बन सकता। तो वो दोनों ही बातें आप इसके अंदर आराम से लास्ट तक आते आते वीडियो के आप बिल्कुल अपना डिसीजन जो है वो पक्का कर लोगे, ठीक है जी। चलो, सबसे पहले क्या है, लॉ का ऑप्शन। कई सारे बच्चे चाहते हैं कि हम आगे जाके एलएलबी करें, या फिर हम जो है वो जज का जो मजिस्ट्रेट वगैरह की जो पोजीशन होती है उसके लिए हम लोग फाइट करें। तो लॉ अगर आपको करनी है तो आप बेझिझक ह्यूमैनिटीज को ऑप्ट करें। इसके अंदर पॉलिटिकल साइंस है, आगे जाके अगर आप एलएलबी का जो कंबाइंड कोर्स करोगे तो उसके अंदर लॉ की पढ़ाई करवाई जाएगी। आप एक बहुत ही अच्छे वकील बन सकते हो, और इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी लॉ फर्म्स होती हैं उसके अंदर आप काम कर सकते हो। इसके अलावा आप जैसे राजस्थान में आरजेएस का पेपर होता है वो भी आप फाइट कर सकते हो, अगर आपका लॉ का बैकग्राउंड रहेगा तो, ठीक है। तो पहला तो हो गया लॉ का ऑप्शन। दूसरा क्या है, मैनेजमेंट। क्या ह्यूमैनिटीज वाले बच्चे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं। आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, उसके बाद एमबीए कर लीजिए, और एमबीए के थ्रू आप बहुत बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट की कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट सेक्टर, वो आप बड़ी ही आसानी से ज्वाइन कर सकते हो। तो मैनेजमेंट का रास्ता भी आपके लिए खुला हुआ है अगर आप ह्यूमैनिटीज लेते हो। इसके अलावा हमारे पास क्या है, मीडिया। मास मीडिया का अगर आप कोर्स करते हो, आपको लगता है आप बहुत अच्छे वक्ता हो, है ना, भाषण देना या जो भी न्यूज रीडिंग वगैरह जो स्कूल में होती है उसमें अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर स्किल है, मेरी स्पीकिंग स्किल्स, मेरी प्रेजेंटेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, तो आप बेशक ह्यूमैनिटीज लीजिए 11th-12th में। इससे आपकी जनरल नॉलेज बढ़ेगी, आपकी जनरल जो भी एक्टिविटीज होती हैं हमारे देश में विदेश में उन सभी के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा। तो आप अगर मीडिया को आगे परस्यू करना चाहते हैं तो आप जरूर ह्यूमैनिटीज चूज करें। अच्छा, मीडिया में अभी क्या एक और ऑप्शन आ गया, डिजिटल मीडिया का भी जमाना चल पड़ा है ना। यूट्यूब पर हम लोग देखते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के उनके अपने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी खुल गए हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आप उन पर भी अप्लाई कर सकते हैं अगर आप मीडिया का कोर्स कर लेंगे और आप जो है वो ह्यूमैनिटीज चूज करेंगे। आपको इसके अंदर क्या करना है, सबसे मेन चीज क्या है, आपको अपडेट रहना पड़ेगा। आपको जो करंट अफेयर्स है, करंट इवेंट्स है, उनसे आपको अपडेट रहना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एक और ऑप्शन। इसके अलावा क्या है हमारे पास, इंटरनेशनल रिलेशंस का भंडार। यहाँ क्या होता है,
कि अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हैं तो पॉलिटिकल साइंस में आप आगे जाके इंटरनेशनल रिलेशंस भी आपका ऐड हो जाएगा। तो जैसे हमारे जो एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं तो कई सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स जो होते हैं वो इंडिया के बाहर जाते हैं, बाहर के यहाँ पर आते हैं। तो इंटरनेशनल, उसके अलावा एक इंटरनेशनल डिपार्टमेंट भी, उसके अंदर पॉलिसीज फॉर्मेशन का जो काम होता है वो भी करना होता है। तो अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन में पर्टिकुलरली अगर आप बैचलर्स करोगे, मास्टर्स करोगे, तो ये चीज भी आपके लिए अनलॉक हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है टीचिंग का ऑप्शन। अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे एडुकेटर बन सकते हो, आपके अंदर वो स्किल्स है कि आप जो पढ़ाओ, आपका जो पढ़ाने का जो तरीका है वो बहुत ही ज्यादा इनोवेटिव है, अलग है, यूनिक है, तो आप टीचिंग की जो है फील्ड में भी जा सकते हो बेझिझक। आप देखते हो बहुत सारे इतने टीचर्स हैं जो फेमस हो रखे हैं, है ना, ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह के माध्यम से, क्योंकि उनको जो इस फील्ड के अंदर उनको जो है वो बड़ा ही इनोवेटिव तरीके से वो लोग पढ़ाते हैं। तो टीचिंग भी आपके लिए एक ऑप्शन रहेगा। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ह्यूमैनिटीज लेके करियर ब्लॉक हो जाएगा, आगे ज्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे हमारे पास, है ना, बहुत लिमिट लाइफ के अंदर नैरोनेस आ जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट आपको इतनी वाइड वैरायटी ऑफ फील्ड जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। अगले चलते हैं, नेक्स्ट फील्ड क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास पॉलिटिकल साइंस। अगर आप पॉलिटिकल साइंस ऑप्ट करते हो तो देखो, राजनीति विज्ञान नॉलेज होना चाहिए। आप चाहते हो कि आपका करियर आगे जो है वो राजनीति में बनाना चाहते हो, या आप कोई इलेक्शन फाइट करना चाहते हो, चाहे वो स्मॉल लेवल से ही क्यों ना हो, है ना, चाहे वो आपके एक काउंसलर लेवल का ही क्यों ना इलेक्शन हो, तो उसके लिए आपको नॉलेज होना पड़ेगा। उसके अलावा पॉलिसी फॉर्मेशन में भी बेटा पॉलिटिकल साइंस का नॉलेज लेना पड़ेगा ना। आप चाहते हो कि अगर जो इलेक्टेड वंस हैं उसके साथ में जो लोग, जैसे हमारे जो इलेक्टेड लीडर्स हैं, वो थोड़ी ना पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिसी बनाने का काम तो पढ़े लिखे लोगों का ही होता है। तो वो जो काम है वो इस फील्ड के थ्रू आप वो चीज तक पहुंच सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर क्या है, हिस्ट्री थोड़ी सी जो है वो स्लाइटली मैं थोड़ी टफ मानती हूँ ह्यूमैनिटीज के सभी सब्जेक्ट्स के कंपैरिजन में। हिस्ट्री में आपके पास क्या ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको, आप हिस्टोरियन बन सकते हो, इतिहासकार बन सकते हो, उसके अलावा आप आर्कियोलॉजिस्ट बन, जो सारी है ना हिस्टोरिकल चीजों की फाइंडिंग्स को स्टडी करते हैं वो आप बन सकते हो। एएसआई जो हमारी है इंस्टीट्यूट, उसमें उसके अंदर, तो हिस्ट्री के अंदर भी हमारे पास ये सारे करियर ऑप्शंस हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर आप ज्योग्राफी में अपना करियर बनाना चाहते हो तो जैसे हमारा मीट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके अंदर जो ज्योग्राफर्स की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा इसरो जो स्पेस डिपार्टमेंट है उसके अंदर भी कोई भी लॉन्चिंग होती है ना, तो उसके अंदर ज्योग्राफी का एक अलग ही महत्व होता है, एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है ज्योग्राफी भी स्पेस साइंस के अंदर। तो अगर आप इसके अंदर करियर बनाना चाहते हो तो और भी बढ़िया है, आप इसरो और इसरो से जुड़ी और भी जो उसकी सब यूनिट्स है वो ज्वाइन कर सकते हो। देन वी हैव इकोनॉमी। अगर आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट है तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज़ है। आप सीए वगैरह के एग्जाम, चलो वो तो सेपरेट हो गया, कॉमर्स की जो है वो फील्ड से आप फाइट कर सकते हो। इसके अलावा आप इकोनॉमी के अंदर जैसे आरबीआई की कई सारी जॉब्स आती है, उसके अलावा बैंकिंग की कई सारी जो है वो जॉब्स निकलती हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, वो आप ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने इको ऑप्ट की है तो। ठीक है, और अगर ये सारे करियर ऑप्शन नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर सकते हो, जैसे आईएएस बनना हो, आरएस बनना हो, है ना। आईएएस आरएस में तो सारी हमें जनरल जो है वो करंट अफेयर्स, डे टू डे, ये सारी चीजें ही पूछी जाती है। ठीक है, और जनरल स्टडीज है ना, और जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया। तो उसके अंदर आप देखोगे शुरुआती हिस्ट्री पढ़ने से होती है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, ये सब पढ़ना पड़ता है। तो ह्यूमैनिटीज ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, उसके अंदर आपको बहुत हेल्प होने वाली है। आंसर राइटिंग जनरली देखा जाता है कि जो ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं उनकी बहुत बढ़िया होगी एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट्स। उसके अलावा आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो, आप टीचिंग जो जॉब निकलती है सरकार की तरफ से उसकी तैयारी कर सकते हो। आईएएस आरएस मैंने बता दिया। उसके अलावा प्रोफेसर आपको बनना है तो किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप मास्टर्स कर लो, यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद, नेट या सेट क्लियर करने के बाद आप जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी फाइट कर सकते हो। आपको रेलवेज की जॉब करनी है तो आप
जा सकते हो। ह्यूमैनिटीज़ की फील्ड से आपको इतने सारे ऑप्शन मिल रहे हैं। दोबारा से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा दूं, उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है बेटा, हमारे उत्कर्ष ऑनलाइन ट्यूशन के सभी कोर्सेज पर चल रहा है 40% का डिस्काउंट, चाहे वो आरबीएससी का हो, सीबीएसई का हो। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए, नया सेशन शुरू होने वाला है, उससे पहले एक बार और ये जो है डिस्काउंटेड रेट्स पे आपको कोर्सेज अवेलेबल करवाया जा रहा है। ठीक है, चलो एक बार दोबारा से सम अप कर लेते हैं कि अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो क्या आपके करियर ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। अगर आप आर्ट्स ले रहे हो तो आपके पास इतने सारे करियर ऑप्शंस है, जैसे कि लॉ है, मैनेजमेंट है, देन वी हैव मीडिया, देन वी हैव इंटरनेशनल रिलेशंस, वी हैव फील्ड ऑफ टीचिंग ऑल टुगेदर, देन पॉलिटिकल साइंस में भी बहुत अच्छा करियर बन सकता है, हिस्ट्री इंडिविजुअली पढ़ रहे हो उसमें भी, ज्योग्राफी में, इकोनॉमी में, एंड उसके अलावा अगर ये सब भी नहीं करना तो अगर हमें गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है तो भी हम कर सकते हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू फॉर योर फ्यूचर। आप सभी के फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, एंड आई प्रे, आई होप कि जो भी करियर ऑप्शन आपके लिए सूटेबल लगे वही फील्ड आप 11th में चूज करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।